जाओ बस। एक आइडिया आया है मुझे जो इतना शानदार है कि सोच रही काश अपनी सालगिरह पे आया होता। कम ऑन, जुमले में हयात को डिस्क्राइब करें कि वो क्यों अच्छी लगती है। बहुत सिंपल, क्योंकि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। ओके। और यही मैं भी कहूँगा। हाँ, और हयात एक खुश मिजाज लड़की है। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैं थोड़ा और भी कुछ कहूंगी, थोड़ी सी अलग बात है। वी लव यू, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे और असली को एक बहन मिल गई। मेरी फीलिंग्स और भी हटकर हैं। असली ने और तुमने मेरे लिए इस खूबसूरत ख्वाब जैसे रिलेशन को एक हकीकत बनाया, वरना ये कभी मुमकिन ना होता। तुम बहुत अच्छी इंसान हो, रहम दिल हो और कीमती भी हो। समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ मैं। तुम सब लोग खुद बहुत अच्छे हो। तुम्हारी फीलिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि अभी मेरी बात नहीं सुनी तुमने। तुम तो मेरी भोली गुड़िया हो। वो क्यों? क्योंकि तुम गुड़िया जैसी क्यूट भी हो और प्यारे प्यारे बच्चों जैसी भोली भी हो। वाह, क्या बात है गुलवन। क्या तुम कुछ नहीं कहोगे मेरे लिए? तुम जैसी खूबसूरत, सीधी सादी, सादा दिल लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। हयात के लिए। हयात के नाम? इब्राहिम डियर, सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, सब सवाल क्लियर हो गए, हर चीज़ बिल्कुल वाज़ेह हो गई। अब मेरे पास हर सवाल का जवाब मौजूद है। बहुत शुक्रिया। तो यानी अब हम असल मसले की तरफ आ सकते हैं दीदम? समझी नहीं मैं। मेरा नहीं ख्याल कि सिर्फ एडवर्टाइजिंग पर बात करने के लिए मिलना था तुम्हें। या ब्रावो, छा गए हो तुम लड़के, बहुत ज़हीन हो। ऑफ कोर्स कुछ और बात करनी है तुमसे। यू आर राइट। इन दिनों मैं एक उलझन में हूँ। हयात तुम्हारे साथ रिलेशन में है या फिर मुराद के साथ? क्योंकि गाड़ी में वो तुम्हारी पाई जाती है और बर्थडे सेलिब्रेट करती है मुराद के साथ। क्या चक्कर है ये? लेकिन तुम इस बात की खोज में क्यों हो? देखो, पता नहीं तुम्हें मालूम है या नहीं कि मुराद के हाथों बहुत दुख उठाए हैं मैंने। मुराद ने मुझे अपने घर से निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या वाहियात इल्जाम लगाया मुझ पर, बर्बाद कर दिया, करियर खत्म कर दिया, साटे से भी फायर कर दिया। उसने हर जगह ना जाने कितने बार लोगों के सामने बहुत इंसल्ट की मेरी। मुराद ने किया सब कुछ तुम्हारे साथ? ओके दीदम, वो एक असूल पसंद और सख्त गिर इंसान जरूर है, मगर मैं नहीं समझता कि जानबूझकर किसी पर ऐसे जुल्म कर सकता है। और किस लिए करेगा वो ये सब? क्योंकि उसे चाहती हूँ मैं। मगर मुराद बेहिस है, पहले लड़की के करीब आता है, फिर किसी तरह उसे अपनी मोहब्बत में मुब्तला कर देता है, यहाँ तक कि वो एक कनीज बन के रह जाती है। उसकी प्यार की भीख के लिए उसके आगे पीछे फिरती है। İşte o zaman onun avuçlarındasındır. और वो लड़की फिर कहीं जा ही नहीं सकती। मैं क्या बताऊं, मुराद के साथ ताल्लुक में बहुत अनहोनी बातें सही है मैंने। इब्राहिम, बहुत रोई हूँ मैं, बहुत तड़पी हूँ मैं। तुम्हें चाहिए बस अब निकलो इस दलदल से। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो इस रास्ते को, जियो अपनी जिंदगी। इतना आसान नहीं होता। मैं मुराद के बच्चे की माँ बनने वाली थी और वो हयात के साथ घूम रहा था, और उसे एहसास तक नहीं कि मेरे साथ हयात के लिए भी गलत है ये सब। हाँ, तो मैं बस इसीलिए पूछ रही हूँ कि उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। हयात भी ये सब दुख उठाए, मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी।
वो क्यों दुख उठाएगी? देखो, हर ताल्लुक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। अगर किसी को एक शख्स की वजह से दुख मिले हैं तो ये जरूरी नहीं कोई और भी वैसे ही दुख उठाए। मगर बात मुराद की हो तो ये उसूल हमेशा रहेगा, लड़की को दुख ही मिलेंगे। मुराद को सिर्फ अपनी जात से मोहब्बत है, किसी और से प्यार ही नहीं करता। देख लेना, हयात भी रोएगी एक दिन। मैं जब तक जिंदा हूं कोई भी शख्स हयात को रोने पर मजबूर नहीं कर सकता कभी। तुम परेशान ना हो। बहुत खूबसूरत है। ओह, ये तो मेरा फेवरेट है। ये तुम्हारे। ये देखो। ओह। अरे मुराद डियर, तुम गिफ्ट नहीं दोगे हयात को? दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे हयात को कुछ देर के लिए यहाँ से ले जाना होगा। मेरे साथ चलोगी ना बर्थडे गर्ल? चलूंगी। ओह माय गॉड! Daha da gelecek miyiz? Biraz daha. Şuraya bakar कितना खूबसूरत है। ये किसकी शादी के लिए बनवाया है आपने? तुम्हारे लिए बनवाया है। समझी नहीं। Benim için derken? मेरे लिए मतलब लग रहा है ख्वाब देख रही हूँ। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत दिलकश है। तुम पागल हो क्या? हाँ, और तुमने किया है मुझे पागल। आ जाओ। Aşk laftan anlamaz.